हर बच्चा उनका नाम जानता है। वो आदमी जिसके कोट पे हमेशा एक लाल गुलाब लगा होता है, जिसको पूरा देश चाचा नेहरू के नाम से जानता है। लेकिन आज चिल्ड्रंस डे के दिन चलो उनके बारे में थोड़ी गहराई से जानते हैं। वो कौन थे, कहां से आए थे और उन्होंने आखिर देश के लिए क्या क्या किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था, एक ऐसी फैमिली में जहां सोच, समाज और संस्कार सब कुछ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक मशहूर वकील और कांग्रेस के सीनियर लीडर थे और मां स्वरूप रानी नेहरू एक प्यारी, संवेदनशील और संस्कारी लेडी थी। बचपन से ही चाचा नेहरू ज्ञान और क्यूरियोसिटी से भरे हुए थे। उन्हें साइंस पसंद थी, उन्हें नेचर से प्यार था और उनके अंदर दुनिया को समझने का जज्बा था। पढ़ाई के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, पहले हैरो स्कूल, फिर ट्रिनिटी कॉलेज, फिर कैम्ब्रिज और बाद में लंदन के इनर टेम्पल से लॉ की डिग्री ली। बाहर रहते हुए भी उनके दिल में हमेशा एक सवाल था, भारत कब आजाद होगा। 1912 में वो वापस आए और लॉयर बन गए, लेकिन उनका दिल वकालत में नहीं था। उन्हें लगा देश के लिए कुछ करना है और वहीं से शुरू हुई उनकी पॉलिटिकल जर्नी। 1916 में जब उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई तो उनका जीवन बदल गया। गांधी जी की सोच, उनका सिंप्लिसिटी और उनका आंदोलन नेहरू के दिल को छू गया और नेहरू जी ने फैसला लिया, अब जिंदगी सिर्फ एक ही मकसद के लिए होगी, देश की आजादी। 1920 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नेहरू जी पहली बार पूरे जुनून के साथ कूद पड़े। फिर आया 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। हर जगह नेहरू जी सबसे आगे खड़े रहे। कई बार जेल गए पर कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने जेल के अंदर ही कई पुस्तकें लिखी, जिसमें से एक थी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए लिखी थी ताकि वो दुनिया और इतिहास को समझ सके। नेहरू सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक थिंकर थे, एक विजनरी। उनका मानना था कि भारत को सिर्फ आजादी नहीं बल्कि मॉडर्न सोच और साइंस की भी जरूरत है। फिर आई वो रात जिसका सपना उन्होंने सालों तक देखा था। भारत आजाद हुआ और नेहरू जी ने रेड फोर्ट से अपना हिस्टोरिकल स्पीच दिया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. उस मोमेंट पर पूरा भारत रो पड़ा। आजादी मिल गई थी और नेहरू बने भारत के पहले प्रधानमंत्री। We stand together today as one people, united in our vision for a free and prosperous nation. प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने देश के लिए फाउंडेशन रखी। IITs, एम्स, प्लानिंग कमीशन, भाखड़ा नंगल डैम और इसरो के बीज उसी दौर में बोए गए। उन्होंने कहा था, आराम हराम है, और सच में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए काम करते हुए गुजार दी। लेकिन उनकी एक अलग पहचान भी थी। उनके दिल में बच्चों के लिए खास जगह थी। उन्हें उनके साथ टाइम बिताना पसंद था, उनके साथ खेलना, उनसे बात करना। वो कहते थे, बच्चे देश की सबसे बड़ी दौलत है। और इसी प्यार के चलते 14 नवंबर उनके जन्मदिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाने लगा। तब से लेकर आज तक हर साल हम उन्हें याद करते हैं अपने चाचा नेहरू के रूप में। लेकिन जिंदगी ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया, 1962 का भारत चाइना युद्ध। ये लड़ाई उनके लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं, इमोशनल थी और उसी के साथ नेहरू जी का मन भी टूट गया। उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी और 27 मई 1964 सुबह के समय उन्हें हार्ट अटैक आया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के शांतिवन के पास किया गया। लोग लाखों की तादाद में आए उनकी अंतिम यात्रा में। आज उनके जाने के सालों बाद भी उनका विजन, उनके सपने और उनके वर्ड्स हमारे साथ हैं। वो कहते थे, द चिल्ड्रन ऑफ टुडे विल मेक द इंडिया ऑफ टुमारो। तो आज के दिन चाचा नेहरू को याद करते हुए एक सिंपल मैसेज दिल में रखो, सपने सिर्फ देखो नहीं, उन्हें पूरा भी करो और अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने मत दो, क्योंकि वही बच्चा एक दिन एक नया भारत बनाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शोरगुल मीडिया को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियों के लिए फॉलो करें शोरगुल मीडिया।